नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में मेष लग्न में केतु लग्न से लेकर छठे भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे इस विषय में चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 164 में हम लोग चर्चा करेंगे मेष लग्न में केतु सप्तम भाव से द्वादश भाव में स्थित होने का फल, अर्थात मेष लग्न में केतु सप्तम भाव से लेकर द्वादश भाव में यदि स्थित हो तो क्या क्या फल होंगे। हम लोगों ने लग्न से लेकर छठे भाव तक समझ लिया था। सप्तम भाव में यदि केतु स्थित हो तो उसके क्या फल होंगे इससे आज हम लोग समझेंगे। केतु क्या है? केतु अशुभ ग्रह के श्रेणी में आते हैं। केतु सप्तम भाव में शुक्र की राशि में स्थित है, तो केतु जो फल करेंगे वह शुक्र की दोनों राशि को फल करेंगे। तो एक राशि यहां स्थित है, दूसरी राशि दूसरे भाव में स्थित है। मेष लग्न के अनुसार यह दूसरा भाव है। तो केतु की जब दशांत दशा आएगी तो केतु जो फल करेंगे वह धन भाव का और सप्तम भाव के फल को करेंगे। और किसके अनुसार करेंगे? शुक्र के गुण स्वरूप के अनुसार वह करेंगे, तथा साथ ही साथ वह जिस ग्रह के साथ स्थित होंगे और उन पे जिन जिन ग्रहों के प्रभाव होंगे उन ग्रहों के गुण स्वरूप को वह धारण करते हुए केतु फल को करेंगे। तो केतु सप्तम स्थान में स्थित होने से क्या फल करेंगे मेष लग्न की पत्रिका में? चूंकि सप्तम स्थान से हम लोग यदि पुरुष की पत्रिका हो तो पत्नी की चर्चा करते हैं, और किसी स्त्री की पत्रिका हो तो पति की चर्चा करते हैं। तो यहां से हम लोग पति या पत्नी की चर्चा करते हैं। तो केतु यहां स्थित होने से हम लोग यह कह सकते हैं कि पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है, अर्थात केतु एक भ्रम पैदा कर सकता है पति या पत्नी के बीच में, जिसके कारण उनके मन में चिड़चिड़ापन हो सकता है। वास्तव में यह चिड़चिड़ापन होने के कारण यह होता है कि केतु भ्रमित कर देता है, और भ्रमित करने की वजह से जातक अपने जो फीलिंग्स होते हैं उसे वह पूर्ण रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसके अंदर में जो बात वह कहना चाहते हैं वह खुल के कह नहीं पाते हैं, और वह उनके स्वभाव में चिड़चिड़ेपन के रूप में दिखाई पड़ता है। ये केतु के प्रभाव के कारण वैसा होता है। यहां से हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो व्यवसाय में परेशानियां हो सकती है। यहां से हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं। यदि जातक पार्टनरशिप के व्यवसाय करता हो तो पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार केतु सप्तम भाव में स्थित होने से क्या क्या फल करेंगे हम लोग समझ सकते हैं। केतु अष्टम भाव में स्थित होने से, केतु अष्टम भाव में स्थित होने से सबसे पहले केतु एक अशुभ ग्रह है, और वह अष्टम भाव में स्थित होने से उसके जो स्वतंत्र कारक तत्व होंगे उसमें कमी आएगी, अर्थात उसमें अशुद्धता आएगी उसके स्वतंत्र कारक तत्व में। तथा केतु अष्टम भाव में स्थित है मंगल की राशि में, तो केतु मंगल की दोनों राशि के फल को करेंगे। किसको किसको करेंगे? लग्न के फल को करेंगे तथा अष्टम के फल को करेंगे। अष्टम भाव से हम लोग आयु की चर्चा करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि केतु अष्टम भाव में स्थित होकर आयु में परेशानियां कर सकती है। अष्टम भाव से हम लोग लंबी बीमारी की चर्चा करते हैं, तो केतु यहां स्थित होकर हो सकता है कि जातक को लंबी बीमारी दे। अष्टम भाव से हम लोग ध्यान साधना की बात करते हैं, तो केतु एक आध्यात्मिक प्लैनेट है। तो केतु अष्टम भाव में स्थित होने से जातक ऐसी स्थिति में अध्यात्म की ओर रुचि ले सकता है, और अध्यात्म की ओर उनका झुकाव हो सकता है। अष्टम भाव से हम लोग रिसर्च, पुरातत्व आदि की चर्चा करते हैं।
यदि ऐसे कोई जातक पुरातत्व या रिसर्च जैसे क्षेत्र में कार्य में लगे पड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्य परेशानियां हो सकती है। इस प्रकार केतु के अष्टम भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। अब केतु नवम भाव में स्थित होने से, नवम भाव त्रिकोण का उत्तरोत्तर बलीय स्थान होता है। केतु नवम भाव में स्थित होने से केतु के जितने भी स्वतंत्र कारक तत्व हैं उसके फल अच्छे होंगे। अर्थात केतु यहां बैठकर केतु यहाँ गुरु की राशि में स्थित है, तो केतु यहाँ स्थित होकर गुरु के दोनों राशि अर्थात 9वें और 12वें भाव और 9वें भाव के फल को करेंगे। और किस प्रकार फल करेंगे? वह गुरु के गुण स्वरूप को धारण करते हुए फल को करेंगे। नवम स्थान से हम लोग धर्म की चर्चा करते हैं, तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है तथा गुरु की राशि में स्थित होने से ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे। ऐसे जातक धर्म कर्म में उनको मन लगेगा। ऐसे जातक कि जब केतु की दशा अंदर दशा आएगी तो ऐसे जातक धर्म शास्त्र वगैरह वे रुचि लेना पसंद करेंगे। दान पुण्य, पूजा पाठ, धार्मिक यात्रा आदि इन सब चीजों में वह रुचि लेना पसंद करेंगे। यहां से हम लोग पिता की बात करते हैं, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि पिता के स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है केतु के यहां स्थित होने से। इस प्रकार हम लोग केतु के नवम भाव में स्थित होने से क्या क्या फल होंगे उसको हम लोग समझ सकते हैं। केतु दशम भाव में स्थित होने से, केतु दशम भाव में स्थित होने से या शनि की राशि में स्थित है, तो केतु शनि की राशि में स्थित होने से शनि की दो राशियां होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। तो मेष लग्न की पत्रिका में यह दशम भाव तथा एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो केतु यहां स्थित होकर दशम भाव और एकादश भाव दोनों के ही फल करेंगे। और किस प्रकार करेंगे? शनि के गुण स्वरूप को धारण करते हुए करेंगे। इस प्रकार केतु दशम भाव में अगर स्थित हो तो क्या क्या फल करेंगे? केतु दशम भाव में अगर स्थित होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक यदि व्यवसाय करता हो तो व्यवसाय में परेशानियां हो सकती है। जातक यदि नौकरी वगैरह करता हो तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जातक को नौकरी में परेशानियां हो सकती है। अर्थात वह हमेशा भ्रमित रहता है और अपने स्वभाव के कारण वह बार बार नौकरी बदल सकता है, क्योंकि जिस स्थान पे वह कार्य करेगा वह उसके जो कलीग होंगे उनसे उनका सहयोग प्राप्त नहीं होगा या जातक स्वयं उन कलीग के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार की परेशानियां उनके जीवन में हमेशा लगी रहती है। जिस किसी के मेष लग्न की पत्रिका में केतु यदि दशम भाव में स्थित हो तो यह देखा गया है कि ऐसे जातक नौकरी के क्षेत्र में उनको काफी परेशानियां होती रहती है हमेशा। यहां से दशम भाव में केतु स्थित होने से हम लोगों ने देखा कि क्या क्या फल हो सकते हैं। केतु एकादश भाव में स्थित होने से, एकादश भाव में किसी भी ग्रह के जाने से उसके स्वतंत्र कार्य तत्व की वृद्धि हो जाती है। एक तो यह अशुभ भाव है, साथ ही अशुभ ग्रह है। तो एकादश भाव में केतु यदि स्थित हो तो केतु के जितने भी स्वतंत्र कार्य तत्व हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी। केतु शनि की राशि में स्थित है तो हम लोग यह कह सकते हैं एकादश भाव में स्थित होने से कि जातक को अपने जीवन में निरंतर लाभ प्राप्त होता रहेगा। जातक को अपने आय के कई स्रोत प्राप्त होते रहेंगे। जातक आय से संबंधित कई योजनाओं में बनाने में लिप्त हो सकते हैं और उनसे उसको लाभ भी प्राप्त होगा। इस प्रकार केतु के एकादश भाव में स्थित होने के फल को हम लोग समझ सकते हैं। केतु द्वादश भाव में स्थित होने से क्या फल होंगे? केतु द्वादश भाव में जाने से द्वादश भाव
दुख स्थान है तो केतु के स्वतंत्र कारक तत्वों की हानि होगी। इसके साथ साथ यह गुरु की राशि में स्थित है, तो केतु यहाँ स्थित होकर गुरु की दो राशियां हैं, नवम भाव और द्वादश भाव, दोनों के फल को करेंगे। तो केतु द्वादश भाव में स्थित होकर क्या फल करेंगे? केतु द्वादश भाव में स्थित है, द्वादश भाव से हम लोग व्यय की बात करते हैं, तो जातक अधिक व्यय करने वाला होगा, जातक खर्चीला होगा, बाहरी स्थानों से बहुत ज्यादा जातक को सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता है। चूंकि केतु विषाणु के कारक भी है, तो ऐसे जातक को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे जातक को विषाणु का प्रभाव हो सकता है, इसलिए ऐसे जातक को साफ सफाई का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। 12वें भाव से हम लोग शय्या सुख की भी बात करते हैं। तो यदि मेष लग्न में केतु 12वें भाव में स्थित हो और यदि किसी कारणवश सप्तम और सप्तमेश भी पीड़ित हो, तो ऐसे अवस्था में हम लोग कह सकते हैं उस ज्यादा जातिका को कि वह शय्या सुख में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यदि सप्तम और सप्तमेश भी पीड़ित हो ऐसी अवस्था में। तो हम लोगों ने आज देखे कि मेष लग्न में केतु सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में, इन स्थानों में स्थित होने से क्या क्या फल और कैसे फल करेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।